Good morning, students. This is your new chapter, conditional statement and looping in QBasic. Okay. Uh, conditional statement and looping in your QBasic. Okay. So let's start the chapter. You have already learned in your previous class what is QBasic and step to open QBasic window, how to save QBasic program, opening and exiting the program, QBasic elements, etc. All these things you have already learned in your previous class. इन दिस क्लास मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगी क्यूबेसिक की. हाँ, क्यूबेसिक इज सेट ऑफ यूजिंग प्री डिफाइंड स्टेटमेंट. क्यूबेसिक के पास कुछ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट होते हैं. जैसे आपने लेट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट को पहले ही पढ़ा है, उसी तरह क्यूबेसिक के पास गो टू स्टेटमेंट होते हैं और इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर लूप स्टेटमेंट होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है. तो ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी. बट आज मैं सिर्फ आपको गो टू स्टेटमेंट का के बारे में मैं डिस्कस करूंगी. ठीक. सो उसके लिए गो टू स्टेटमेंट के बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले आपका क्यूबेसिक विंडो ओपन करती हूँ. तो क्यूबेसिक का विंडो ओपन करते हैं. दिस इज क्यूबेसिक विंडो. इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो भी चीजें पढ़ी हैं, लेट्स रिवाइज दीज थिंग्स. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवाइज कर लेती हूँ. इसलिए आज तो मैंने सोचा था आपको गो टू स्टेटमेंट के साथ इफ एंड एल्स भी बता देंगे, क्योंकि बहुत से लोग खाली सिर्फ गो टू स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसके साथ इफ और एल्स बताने से चीजें क्लियर होती हैं. बट अभी मैं आपको लास्ट क्लास की जो भी आपने चीजें पढ़ाई हैं उसका मैं ब्रीफ में उसका थोड़ा रिवीजन कराऊंगी और उसके बाद सिर्फ गो टू स्टेटमेंट इस लेक्चर में मैं बताऊंगी. और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इफ और एल्स भी गो टू के साथ डिस्कस करूंगी. ठीक. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ये है आपका क्यूबेसिक विंडो, आपको दिख रहा होगा. ये है आपका क्यूबेसिक विंडो जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो क्यूबेसिक और बेसिक इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज. हाँ, आपको पता है बेसिक और क्यूबेसिक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, विच मीन्स इट रीड एवरी लाइन, ट्रांसलेट इट एंड एग्जीक्यूट इट बिफोर रीडिंग अनदर लाइन. मतलब वो हर लाइन को क्या करता है, पढ़ता है, उसको ट्रांसलेट करता है, और अगर उस लाइन में कोई भी एरर नहीं होता है तब वो दूसरी लाइन में जाता है. नहीं तो वो उस लाइन को बोलता है यूजर से पहले उसका एरर आप सही कीजिए, देन मैं मूव करके दूसरी लाइन में जाऊंगा. तो और ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं. और क्यूबेसिक का फुल मतलब स्टैंड्स फॉर क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. It developed by जॉन जी केमनी एंड थॉमस ई कर्ट्ज. इन लोगों ने इसको डेवलप किया था. और ये है हमारा क्यूबेसिक का विंडो जो मैंने पहले ही आपको अभी दिखाया. इसमें मेन क्या होता है, इसमें ऊपर जो ये फाइल, एडिट, व्यू, सर्च ये है, इनको हम लोग मीनू बार बोलते हैं. ये सबको आप लोगों को पता है. ये साइड में आपका जहां पे मेरा यहाँ देख रहे हैं माउस मूव कर रहा है रेड कलर से, जो पॉइंटर ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है. जहां पे मैं प्रोग्रामिंग लिखती हूँ, ये ब्लू कलर का जो एरिया है ये आपका प्रोग्राम एरिया हो जाता है. नीचे एक और आपको यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं. और सबसे नीचे जो आपकी ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है, जिसमें आप देख रहे होगे शिफ्ट लिखा है, F6 विंडो लिखा है, F2 है, ये हमारा है स्टेटस बार. तो
और बीच में जहां आपका अनटाइटल्ड है, यहाँ आप प्रोग्राम का नेम देंगे। जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पे बनाएंगे और उसको जब सेव करेंगे तो ये अनटाइटल्ड की जगह उसका नेम लिख के चलाएगा। तो क्यूबेसिक विंडो में वर्ड और एक्सेल की तरह बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता है विंडो को डिस्क्राइब करने के लिए। उसमें मेनू बार होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, प्रोग्राम एरिया, प्रोग्राम नेम एंड स्टेटस बार, ये सारे आपके मेन होते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को इसको ओपन करना, सेव करना, ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोग जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। मेन इसमें आता है इसके एलिमेंट्स। क्यूबेसिक प्रोग्राम में 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर सेट, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा वेरिएबल, फोर्थ ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ स्टेटमेंट। कैरेक्टर सेट मींस आपका ए से कैपिटल जेड तक के कैरेक्टर होंगे, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के कैरेक्टर होंगे, 0 to 9 डिजिट होगा, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। ये आपका कैरेक्टर सेट में आता है। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स वो होता है कि जिसमें आपकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज फिक्स्ड होती है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, ऑलवेज फिक्स थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के थ्रू आपके वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। कॉन्स्टेंट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और एक होता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, और डेसिमल्स, ये सारे आपके नंबर्स आते हैं। हाँ, और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में आप कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो लेटर्स में लिखें, चाहे वो डिजिट में लिखें, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर में लिखें, चाहे वो ब्लैंक स्पेस में लिखें, कुछ भी लिखें उसको आप लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, ये मैं जस्ट आपने जो भी क्लास 6 में पढ़ा है उसको मैं ब्रीफ में आपको रिवाइज करके बता रही हूँ, ये चीजें आपने पढ़ी हैं। देन आपका आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है कि द डेटा आइटम विच मे चेंज देयर वैल्यू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के जो भी डेटा है वो हर बार जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक वेरिएबल और दूसरा होता है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल में बहुत इजी है, हम लोग उसके पहले क्या लगा देते हैं, हम लोग उसके पहले डॉलर का साइन लगा देते हैं। चाहे आपका कोई कैरेक्टर हो, हाँ, वो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज स्टोर अ स्ट्रिंग ऑफ अ कैरेक्टर। आपको कोई मतलब जो भी कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो उसके सामने हम क्या लगा देते हैं, उसके सामने हम लोग डॉलर का साइन लगा देते हैं। ठीक है, एंड न्यूमेरिक वेरिएबल फॉर्म बाय यूजिंग लेटर एंड डिजिट, बट it should begin with an alphabet and should not contain special character or space। हाँ, तो न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट से शुरू होता है, हाँ, ऑलवेज शुड बिगिन, और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस नहीं होता है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी इसमें हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इसमें जितने भी आप लोगों के ऑपरेटर्स हैं, हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में, क्या क्या ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाता है, इसके बाद वेरिएबल के बाद आपका एलिमेंट्स कौन सा है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर में क्या क्या है, ऑपरेटर में एक आता है मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें आप लोगों का प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे आपको दिखा ये इक्वल टू, हाँ, जो मैं लिख रही हूँ। फिर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं ऑल्ट एंटर से। ठीक, ये स्क्रीन बड़ी हो गई। तो ऑपरेटर में आपका क्या आ जाता है, सॉरी, ऑपरेटर में आपका जैसे प्लस आ गया, हाँ, प्लस आ गया, फिर आपका आ जाता है माइनस आ जाता है, फिर ऑपरेटर में आपका आ जाता है स्लैश आ जाता है। तो जो भी मैथमेटिकल वो होती है ना ऑपरेटर्स होते हैं, वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर में आ जाता है। फिर आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, इक्वल टू, हाँ, इन सब की साइन आपका रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाता है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपका मतलब सिर्फ ग्रेटर देन, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपका रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं।
एंड लास्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर आता है, और नॉट और ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग वी हैव टू लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, देन अभी हम लोग पढ़ेंगे क्यू बेसिक स्टेटमेंट। क्यू बेसिक स्टेटमेंट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट। हाँ, इस क्यू बेसिक स्टेटमेंट में हम लोग दो स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेट और इनपुट। लेट में क्या है, हम लोग जो भी है वैल्यू हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं। और इनपुट में क्या है, हम लोग एग्जीक्यूशन के टाइम जितने बार एग्जीक्यूट करेंगे उतने बार हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू बेसिक इज अ सेट ऑफ कमांड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। हाँ, अलग अलग काम करने के लिए हम लोग क्यू बेसिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने दो मतलब स्टेटमेंट्स का पहले पढ़ा दिया था प्रीवियस क्लास में। अब मैं आप लोगों को ये न्यू स्टेटमेंट दैट इज गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट जंप इन अ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम में जंप करने के लिए, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के जाने के लिए, मतलब जो भी प्रोग्राम पढ़ेगा वो स्टेटमेंट को देख के पढ़ेगा। गो टू 100 मतलब 100 में जाओ। हाँ, तो जंप करने, प्रोग्राम में जंप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका सिंटैक्स होता है गो टू लाइन नंबर, मतलब गो टू लिखने के बाद आप लाइन नंबर लिख लोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ। तो जब आप उस प्रोग्राम को देखोगे तो फिर आपको इसका यूज पता चलेगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ और प्रोग्राम हम लोग उसमें लिखते हैं तो हमको क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ लिखती हूँ मैं प्रोग्राम। ठीक है, एक सेकेंड। चल, CLS, यू नो हम लोगों को हर प्रोग्राम किससे स्टार्ट करना पड़ता है, CLS से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसको मैं एंटर करती हूँ और एक बार और ट्राई करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे जाके प्रोग्राम लिख सकें। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं 20। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि हम लोग लिख पाएंगे। जब हम लोग प्रोग्राम लिख लेंगे उसके बाद मैं स्क्रीन को बड़ा करके आपके सारे उसमें समझाऊंगी। ठीक है, स्क्रीन बड़ा करने, स्क्रीन की साइज बड़े करने से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बट आप उस पर लिख नहीं सकते हो। ठीक है, 20 लिखती हूँ मैं, पहले प्रोग्राम लिख लेती हूँ। गो टू, आप लोग चाहे तो इस प्रोग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें आप बाद में मेरे वीडियो को देखते हुए इस प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं। 30 प्रिंट, प्रिंट डबल कोट्स में मैं लिखती हूँ यू, और मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, डबल क्लोज क्लोज करती हूँ। देन अब इसमें मैं कहीं भी कुछ मिस्टेक करूंगी ना, वो मुझे तुरंत एरर दिखाएगा। 40 गो टू, मैं डालती हूँ 70। ठीक, फिर हम नीचे आते हैं 50, फिर मैं डालती हूँ प्रिंट, प्रिंट, फिर प्रिंट के बाद मैं फुल को वो देती हूँ, डबल कोट्स देती हूँ और लिखती हूँ हेलो कोर्स 1, एंटर। देन 60, सॉरी 60, 60 में मैं डालती हूँ गो टू 80, गो टू 80, देन एंटर। 70, 70 में मैं डालती हूँ गो टू 110, एंटर। 80 में मैं डालती हूँ
80 प्रिंट प्रिंट फिर डबल कोट्स में हाउ, ठीक। फिर एंटर, 90 में मैं डालती हूँ प्रिंट फिर डबल कोट्स में आर, ठीक। फिर 100 में मैं डालती हूँ गो टू 30 और फिर 110 में डालती हूँ एंड, ठीक। अब मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखाती हूँ। अब देखो पहले क्या है 10 CLS मतलब क्लियर द स्क्रीन हो गया। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है 20, तो ये तो लाइन नंबर है। 20 में गो टू 50 मतलब 50 में जाओ। 50 में हम गए, 50 में हमको क्या दिखा रहा है 50 में वो हमको दिखा रहा है प्रिंट हेलो, ठीक। प्रिंट हेलो के बाद फिर हम लोग 50 के बाद क्या नंबर आता है 60। हम लोग 60 में जैसे आएंगे लिखा है गो टू 80, 80 में चले जाओ और वो उसमें लिखा है हाउ, हाउ प्रिंट हाउ, हाउ को प्रिंट कर दो हेलो के बाद। फिर 90 में आ जाओ, 90 में क्या है 90 में वो दिखा रहा है प्रिंट आर, हाँ। अब उस प्रिंट करो आर को प्रिंट करो, ठीक। उसके बाद आप 100 में आ जाओ, 100 में लिखा रहा है गो टू 30। आप 30 पे वापस आ जाइए, वापस आके क्या दिखा रहा है यू दिखा रहा है, मतलब आप प्रिंट क्या करो यू कर लो, ठीक। अब 30 के बाद आप 40 में आ जाओ, 40 में आप दिखा रहा है गो टू 70। अब 70 पे वापस आ जाओ, 70 पे हम वापस आ गए। उसने बोला गो टू 110, 10 पे आ जाओ, ये हमको क्या दिखा देगा एंड दिखा देगा। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है रन करते हैं। अच्छा इसके ये बोल रहा है आपका जो एंड स्टेटमेंट है गो टू में मैं नहीं लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लेता है। कभी कभी होता है कि गो टू में वो एंड स्टेटमेंट नहीं लेता है, तो कोई नहीं हम एंड स्टेटमेंट हटा देते हैं। देखा मैंने बोला जहां पे वो एरर होगा वो वहां पे शो कर देगा, ठीक। अब मैं फिर से इसको रन कराती हूँ और एंटर, लेबल ओके ओके। अब ये क्या मुझे एरर दिखा रहा है 70 गो टू 1010, 70 गो टू, अच्छा 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 यहाँ पे मेरा गैप हो गया है, ये मुझे शो कर रहा है, कोई नहीं। 10, ठीक। अब मैं इसको रन में जाती हूँ और इसको स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए जैसे मैं रन में गई और मैंने स्टार्ट किया, ये क्या दिखा रहा है हेलो हाउ आर यू। यही तो हम करना चाहते थे, इसी को हम करना चाहते थे कि मुझे यही स्क्रीन पे दिखे हेलो हाउ आर यू। तो गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो हमको एक लाइन से दूसरे लाइन में क्या करता है प्रोग्राम को जंप करता हुआ ले जाता है। अब इसमें मैं फिर से एक बार एंड ऐड करके देखती हूँ कि ये रन करता है कि नहीं करता है। देखिए तो मेरे क्या कभी एंड स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है, कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये कोई बात नहीं, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो आपको तुरंत उसका बता देगा कि आप इसको चेंज कर लो, ठीक। ये हमारा है। तो इसमें गो टू स्टेटमेंट का मतलब है आपको जंप इन अ प्रोग्राम, आपको उस लाइन को पढ़ना है और उस लाइन में गो टू जिस लाइन में आपको जाने के लिए बोला गया है आप उस लाइन तक जंप कर दोगे, और उस लाइन के जंप करने के बाद फिर आप ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे। आने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में जो इंस्ट्रक्शन है, अगर उसमें किसी और लाइन में जंप करने को बोला है तो आप जंप करोगे, अगर नहीं बोला गया है तो नॉर्मली उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, ठीक।
तो ये तो आपका हो गया गो टू स्टेटमेंट, ये हेलो हाउ आर यू, ठीक, गो टू स्टेटमेंट। हाँ, तो आज मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया क्यू बेसिक का, और क्यू बेसिक के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपका गो टू स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया। देन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ प्रोग्रामिंग भी करेंगे। देन आफ्टर मैं लूपिंग स्टार्ट करूंगी और उसमें फॉर नेक्स्ट लूप स्टार्ट करूंगी, और डू लूप और ये सारे लूपिंग, वाइल लूप, ये सारे आपके आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग एक एक लेक्चर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिए, गो टू के प्रोग्राम को लिखिए और लिखने के बाद इस वीडियो के साथ बैठ के उस प्रोग्राम को देखिए, तो आप लोगों को समझने में आसानी है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।